अगर आप इसको तरीके से अपने फूड के अंदर पोर्शन कंट्रोल करके फूड का पार्ट बनाएं तो जो ये विटामिन्स और मिनरल्स दे रहा है, एंटीऑक्सीडेंट दे रहा है, वो आपको रोटी और चावल से नहीं मिलेंगे। बच्चों के लिए स्नैक और बड़े एज ए मेन फूड के तौर पे लेके आए तो ये एक जबरदस्त चीज। जब हम इसका पाउडर ले लेंगे तो उससे हम नूडल्स, बिस्किट और पास्ता बना सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं क्योंकि ये बेहतरीन फूड है। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर वो जमीन और ये जमीन उतनी ही टेक्नोलॉजी, उतना ही पढ़ा लिखा चाइनीज, एक ग्रुप बना लें, वो चाइनीज वहाँ काम करें और 6 चाइनीज वही टेक्नोलॉजी लेके इस जगह पे आ जाएं, हमारी फसल ज़्यादा निकले। नाज़रीन, स्वीट पोटैटो जिसको शकरकंदी कहा जाता है, ये ग़िज़ाइयत से भरपूर फसल है, लेकिन पाकिस्तान में इसका इस्तेमाल इतना कम है कि हम 3000 एकड़ से ज़्यादा पैदावार नहीं बढ़ा सके। पाकिस्तान में चूँकि इसका इस्तेमाल सिर्फ खाने के लिए किया जाता है, इसकी कोई भी वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट नहीं बनाई जाती। आज के प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान में हम देखेंगे कि इसकी कौन कौन सी वैल्यू एडिशन बनाकर हम इसको एक्सपोर्ट करके पाकिस्तान के लिए बेहतरीन ज़र मुबादला कमा सकते हैं। आज इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए हम मौजूद हैं मानावाले के नवाई गाँव में, जहाँ पे हज़ारों एकड़ पे शकरकंदी लगाई जाती है। मेरे साथ अभी मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, डॉक्टर शहजाद बसरा साहब। थैंक यू वेरी मच। आपने हमेशा से किसान का पाकिस्तान में जब भी आपकी राय की जरूरत पड़ी, आपने हमेशा से ये टाइम निकाला। साहब, स्वीट पोटैटो के हवाले से बताइए, इसकी न्यूट्रिशन क्या है? देखिए, इंसान चाहता है कि उसको ऐसी चीज़ मिले जो उसकी आंखों को ठीक कर दे, स्किन को ठीक कर दे, एंटी कैंसर हो। तो वो छोटी छोटी गोलियां खाता है तो उसको दिन में कई दफ़ा खाना पड़ती है। तो अगर आप एक 100 ग्राम एक प्याली बनती है, आप शकरकंदी या स्वीट पोटैटो खाते हैं तो उसको आपको एक दिन नहीं 2.5 दिन के लिए जो विटामिन ए है वो मिल जाता है, और तकरीबन आधे दिन के लिए जो आपको 50% रिक्वायरमेंट है विटामिन सी की मिल जाती है, विटामिन ई मिल जाता है, पोटाशियम इसके अंदर मौजूद है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे खसूसियात है इसके अंदर। तो ये एक न्यूट्रिशन से भरपूर चीज़ है जिसको कि बड़ा अंडररेट किया गया है। लेकिन लोग डरते ये हैं कि शायद चूँकि इसका नाम शक्कर है, नाम स्वीट है, तो स्वीट तो है, इसके अंदर स्टार्च भी है, क्योंकि तकरीबन इसका 70-80% जो इसके अंदर जो इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है वो स्टार्च है। इसके अंदर ग्लूकोज भी है, फ्रक्टोज भी है, यानी ये शुगर बढ़ाएगा लेकिन अगर आप इसको बेतदाली से खाएं। लेकिन अगर आप इसको तरीके से अपने फूड के अंदर पोर्शन कंट्रोल करके फूड का पार्ट बनाएं तो जो ये विटामिन्स और मिनरल्स दे रहा है, एंटीऑक्सीडेंट दे रहा है, वो आपको रोटी और चावल से नहीं मिलेंगे। चावल के अंदर विटामिन ए है ही नहीं, ना उनके बराबर है। गंदम के अंदर भी विटामिन ए और ई बहुत थोड़े हैं, तो उससे आप पेट भर रहे हो, उससे आपको स्टार्च तो मिल रहा है, स्टार्च इससे भी मिल रहा है ना। उन दोनों के अंदर विटामिन सी है ना विटामिन ए है। हाँ, मिनरल्स थोड़े बहुत मिल जाएंगे। इसकी खसूसियत ये, इसको हम सब्जियों से, फ्रूट से कंपेयर नहीं कर रहे, हम कंपेयर कर रहे हैं कि पेट भर के क्या चीज़ खानी है, उनके अंदर क्या है। डेफिनेटली अगर आप इसको माल्टे से कंपेयर करेंगे या लेमन से कंपेयर करेंगे तो फिर तो न्यूट्रिशन इसकी उनसे कम होगी। लेकिन जो चीज़ पेट भरते हैं अब अनाज के साथ, उससे ये बहुत बड़ी चीज़ है। अब आप बार बार मैं आपको एक चीज़ कह रहा हूँ कि अनाज के साथ कंपेयर करना और पेट भरना है, जी हाँ, वो कैसे भरना है? मेरे सामने बार बार मिसाल आती है कि 2023 के जो मिस्टर पाकिस्तान थे ना, उन्होंने एक दफ़ा अपना खाने की मील प्लेट प्रेजेंट की कि मैंने इतना वर्कआउट किया, मैं क्या खाने जा रहा हूँ। उसमें कोई 100-200 ग्राम के करीब कीमा था मटन का, साथ उसको कोई 100-200 ग्राम जो था ना वो लोबिया था उबला हुआ, साथ सैलड था, और चौथी चीज़ जो थी वो साथ शकरकंदी थी। तो उसको पूछा गया कि शकरकंदी का क्या तुक बनता है? वो कहने लगे पेट भरना है ना, मुझे कार्ब भी चाहिए तो कार्ब इसमें से मिल जाएंगे मुझे, लेकिन साथ जो मुझे मिनरल्स और विटामिन्स मिलने हैं इससे, वो रोटी चावल से नहीं मिलने। तो इतनी हेल्दी चीज़ है, तो आपने खाना कैसे है? रोटी और चावल की जगह पे जब आप ये खाएंगे पेट भर जाएगा। हमारी रवायत क्या है कि शुरू से हम क्या है कि स्कूल से छुट्टी होनी तो बाहर एक लीमू और इमली डाल के थोड़ी सी शकरकंदी दे रहा है और वो खा के घर जाके हमने रोटी खानी है, या आप 2 पराठे खा के आए हैं, अभी आपको खाने में लंच में आपका 1-2 घंटा है, वो ले आ भाई शकरकंदी ले आ, आपने एज ए स्नैक खाना है। स्नैक खाएं ज़रूर, लेकिन जब आप इसको मेन कोर्स मील जो है ना उसका पार्ट बनाएंगे तो वो ज़्यादा हेल्दी आपके लिए। जैसे देखने में नज़र आ रहा है, कुछ इसमें वाइट वैराइटीज़ हैं, कुछ रेड वैराइटीज़ हैं, तो ज़्यादा प्रेफरेबली आप किसको समझते हैं इसमें?
जहाँ तक ताल्लुक है ना स्टार्च का, विटामिन ए का, ई का, वो तकरीबन दोनों में बराबर है। ठीक। लेकिन जो लाल कलर की है ना, ये डार्क कलर, इसके अंदर एंथोसाइनिन मौजूद है। ठीक। ये एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी कैंसर है और ये आपकी सेहत के लिए बहुत बेहतर है। और टोटल भी जितने भी डार्क कलर की सब्जियां या फ्रूट जितने भी होते हैं उनके अंदर अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे ये वाले अज्जा ज़्यादा डाले हैं। तो अगर हम देखें कि हेल्थ वाइज कौन सी बेहतर है तो डार्क वाली। अब दुनिया में एक और भी आती है, उसको यम कहते हैं। ठीक है। वो शकरकंदी क्या होती है कि उसका साइज तकरीबन ये साइज होता है। ठीक। अच्छा, उसके अंदर जो बाहर से वो ब्राउन होती है और उसका अंदर गोदा सारा ना वो तकरीबन ऑरेंज कलर का होता अच्छा, है। जी हाँ, ऑरेंज कलर का होता है और उसको सुपर फूड कंसिडर करते हैं। उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स तकरीबन 40 के बराबर है और एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा है। उसको आप सेफली खा सकते हो, अगर आपकी शुगर भी है तब भी खा सकते हो। ये जो शकरकंदी है ना, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है ना ये ज्यादा है, ये 60-70 तक भी हो सकता है। ठीक है। तो हमारे यहाँ अब यम प्रोडक्शन जो है ना उसको भी एनहांस करना चाहिए ताकि लोगों को एक और हेल्दी चीज भी मिले। कॉस्मेटिकल किस तरह इसको इस्तेमाल किया जा सकता है? इसका बहुत ज्यादा जो यूज है ना, वो खाने के अलावा इसका पाउडर बनाया जाता है। ठीक। तो शकरकंदी का जो पाउडर है ना, ये बना के उसको एक तो कन्फेक्शनरी में यूज होता है, दूसरा कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज होता है, खास तौर पे जो मास्क बनाते हैं ना उसके अंदर। क्योंकि जो एंटीऑक्सीडेंट है विटामिन ए और ई, आप देखिए कोई भी लड़कियां जब खास तौर पे लेती है ना मेकअप के लिए चीज लेती है अपनी स्किन ग्लो करने के लिए, बेहतर के लिए, उसमें वो क्या देखते हैं कि विटामिन ए है, इसमें कोलेजन है, विटामिन ई है, तो इसमें बहुत सारी चीजें कुदरती तौर पे इसके अंदर पाई जाती हैं। तो नेचुरल चीज ने आपको जो फायदा देना है वो दूसरी चीज ने नहीं देना। इसको एज ए मेडिसिन लेना है, इसको एज ए अगर हमने न्यूट्रिशन लेना है तो किस तरह इसको इस्तेमाल किया जाए? बचपन से ही हमारा ये टेस्ट बर्ड और हैबिट ऐसी बनी है कि हमने सुबह दोपहर शाम स्लाइस रोटी, पराठा या चावल ये लाजमी खाना है। एक बंदा जो अपनी फूड को अब चेंज करना चाह रहा है, लाइफस्टाइल बदलना चाह रहा है, तो उसके लिए ऑप्शंस क्या हैं कि अगर रोटी नहीं खानी तो क्या खाए। ठीक है, किनवा भी खाए, बकवीट भी खाए, दूसरी हेल्दी चीज़ें भी खाए, लेकिन साथ शकरकंदी को भी इनकी जगह पे रिप्लेस करके ये भी ऐड करें। आप अगर रोज़ ना सही, आप दूसरे तीसरे दिन एक दिन आप रोटी चावल की जगह सिर्फ शकरकंदी भी खा लें। अच्छा, जिन लोगों को ये खतरा है कि इसके अंदर स्टार्च ज़्यादा है, तो जिस तरह आप सफ़ेद चावल होता है उसको बॉयल करते हो ना, तो उसकी पिच निकाल दी जाती है, तो उससे क्या होता है स्टार्च काफ़ी सारा निकल जाता है, सॉल्युबल। तो इसी तरह अगर बेक की बजाय आप इसको बॉयल करें, घर में बॉयल करें, बाजार वाले में हाइजीनिकली और इशू होते हैं कि आप इसको बॉयल करके एक पानी निकाल दें, फिर आप खाएंगे ना, तो उसके अंदर जो फौरी राइज इन स्पाइक शुगर है और इंसुलिन है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी और थोड़ी सी स्टार्च परसेंटेज आप कम कर सकते हैं। तो इसको आप रेगुलर मील का पार्ट बनाएं। अच्छा, अब छोटे बच्चों के लिए ये बड़ी टेस्टी चीज़ है। इसके साथ इमली की चटनी बना के बच्चों को दी जाए, उनको तो एनर्जी की ज़रूरत है, लिहाजा वो खाएं। अब आप खाली उन्हें आलू की चिप्स ही या बाजार वाले स्नैक्स ही देते हैं, तो शकरकंदी घर में रखें, बॉयल करके बच्चों को दें। कौन सा बच्चा जो नहीं खाएगा, सबको पसंद है, बल्कि किसी बड़े के आगे भी रखें उसका भी हाथ नहीं रुकेगा। तो इसको जब आप ऐसे बच्चों के लिए स्नैक और बड़े एज ए मेन फूड के तौर पे लेके आएँ तो ये एक ज़बरदस्त चीज़ है। 45% ख़वातीन हैं पाकिस्तान में और वो भी आपको सुनती हैं, आपको फॉलो करती हैं, तो ख़वातीन के लिए इनका इस्तेमाल किस तरह किया जा सकता है और उनकी किन किन चीज़ों के लिए बेनिफिशियरी हो सकती है? मैं इसको कम से कम 3-4 एस्पेक्ट देखूंगा। एक तो ये देखूंगा कि वो जब ये सोचती है ना कि हमारा वज़न घट रहने से बढ़ रहा है, उनको एक ऐसी चीज़ चाहिए कि जो अल्टरनेट दे, तो उसमें वो लाजमी एक अच्छा सैलड और इमली की चटनी घर में बना के उसके साथ जब खाएं तो एज ए रिलेटिवली एक तो बेहतर है, अपने मील में ये शामिल करें। दूसरा, ख़वातीन ने बच्चों को एनर्जेटिक चीज़ देनी, स्कूल के लिए स्नैक देना है, लंच बॉक्स में देना है और घर में बच्चों के लिए देना है, तो उनके पास बजाय कि ढेर सारा ऑयल डाल के, तो आप उन्हें चिप्स बना के ही दिए जाएं या समोसे बना के दिए जाएं। उनके लिए, ख़वातीन के लिए अच्छा है कि फ़ौरन बॉयल आपके फ्रिज में पड़ी हुई है, ऑयल भी नहीं जाएगा, तो वो फ़ौरन बच्चों को ये चीज़ दें। तीसरी चीज़ ये है कि इसको आप एज ए अपने फेस मास्क के तौर पे, मैंने इसको इवन ये भी देखा है कि इसकी जो रेड कलर वाला है ना, इसकी जो पील है ना, ये पील उतार के ब्लेंड करके ना
इसको जो डिफरेंट मास्क बनाए जाते हैं ना, वो अपने हाथों के और चेहरे के ऊपर ख़वातीन जब लगाती है ना, तो उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। बिल्कुल ठीक है। तो क्या ऐसी कोई बीमारियां हैं जिसके लिए इसको एज ए अल्टरनेटिव मेडिसिन के तौर पे भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है ना, इसके अंदर जो बहुत ज़्यादा बीमारियां आ रही हैं ना, उनमें से एक ब्लड प्रेशर है। अच्छा, ब्लड प्रेशर को जहन में जिसके भी आता है वो यही सोचेगा कि ओहो, ये बहुत बंदे नमक बहुत खाया है, इसका नमक बंद कर दे। सोडियम की ज़्यादती हो सकती है ब्लड प्रेशर के लिए, लेकिन पोटेशियम की कमी उससे बड़ा रीज़न है। और दूसरा, सोडियम और पोटेशियम की रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो लोग पोटेशियम जिनका पूरा होता है, उनको सोडियम थोड़ा ज़्यादा भी ले लें तो उनका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता। बिल्कुल ठीक। अच्छा, पोटाशियम लेने के लिए ये नहीं कि आपने अब सप्लीमेंट लेने हैं, आपने कुछ साल्ट लेने हैं, आपने सब्जियां लेनी है। इन पत्तों के अंदर अल्लाह ताला ने पोटेशियम रखा हुआ कुदरती तौर पे, और ये जो शकरकंदी है, ये बड़ा हाई सोर्स है पोटेशियम का। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ मौजूद है शहजाद खान, इनसे बात करते हैं। शहजाद भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने अपना जो फील्ड है हमारे लिए ओपन किया कि हम आपकी शकरकंदी दुनिया को दिखा रहे हैं। ये बताइए, आप कब से शकरकंदी लगा रहे हैं? 2005। तो अभी आपने कितनी शकरकंदी लगाई हुई है? तकरीबन 11 एकड़। इसकी जो पनीरी होती है वो कैसे तैयार की जाती है? अभी जो हम शकरकंदी निकाल रहे हैं, उसमें से हम ना इस साइज को जी, वो थैलों में भर के रख लेंगे। ठीक है जी। तो जब 10 मारा चाहेगा ना, जो उसको ज़मीन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है। वो तकरीबन 20 या 25 दिन के बाद इसकी शाखें निकल आएंगी। ठीक है। फिर उसके ऊपर जो फर्टिलाइजर यूज होगा, और खाद वगैरह इस्तेमाल करेंगे। तो वो फी बीज एकड़ तैयार कितनी खाद हो, वो भी थोड़ा सा बता दें। 1 एकड़ में तकरीबन ना जी, बीज का खर्चा जो है हमारा, खाद वगैरह का सब कुछ का 2 लाख रुपया आता है। कल में कितनी लगाती है 1 एकड़ में? 8 से 10 लाख पौधा 1 एकड़ में लगता है। इसकी जो पटाई करते हैं वो कौन से महीने में, हार्वेस्ट कौन से महीने में? हार्वेस्ट ये नवंबर में। नवंबर में। इसका मतलब ये तो 4-5 महीने की फसल है सिर्फ, लेकिन काम सारा साल ही करना पड़ेगा। काम सारा साल करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा हार्ड वर्क अगर किसी फसल में आया तो वो ये शकरकंदी है। फी एकड़ कितनी पैदावार आती है इसकी? तकरीबन 80 से 100 थैला आ रहा है। ठीक है। तकरीबन 125 मान। एक थैला जो आपके कितने किलो का होता है, उसकी क्या प्राइस है? 50 किलो का होता है। ठीक है। वो तकरीबन हम इसे वो 40 या 50 रुपए किलो खरीदते हैं। ठीक है। तो 50 रुपए किलो के हिसाब से फी एकड़ में आपकी कितनी आमदनी आती है इसमें? अगर 100 थैला निकले, ठीक है, तो खर्चा वगैरह निकाल के 25 से 30 हज़ार 40 हज़ार आ जाए। बहुत शुक्रिया आपका शहजाद साहब, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ अभी मौजूद है सैयद इफ्तिखार हुसैन शाह साहब, जो कि एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स हैं। शाह साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें बहुत कीमती टाइम दिया अपना। आपका बहुत शुक्रिया तारिक साहब, आपने अपने प्रोग्राम में हमें दोबारा दावत दी है। और किसान का पाकिस्तान और ये डिस्कवर पाकिस्तान है, इसका चोली दामन का साथ है, और इनकी वजह से ही हमारी आवाज़ भी लोगों को तक पहुंच जाती है। दरअसल आज हम स्वीट पोटैटो के फील्ड में हैं। पाकिस्तान में पैदावारी टेक्नोलॉजी के ऊपर बात होना बड़ा ज़रूरी है, नई वैरायटीज़ के ऊपर बात होना बड़ा ज़रूरी है, हाई यील्ड जो हमारी इसकी वैरायटीज़ है उसके ऊपर बात होना ज़रूरी है। तो ये बताइए कि इसकी वैरायटीज़ के हवाले से कितना पोटेंशियल है, हमारी जो ट्रेडिशनल वैरायटीज़ हैं जो यहाँ पे अभी काश्त हो रही हैं, और आप जिन वैरायटीज़ पर हमें बताना चाह रहे हैं इसमें थोड़े तो बताइए। जो भी हमने क्रॉप सेलेक्ट करनी है ना, पहले उसके बारे में पूरी ये ट्रेनिंग लें। महकमा एग्रीकल्चर इनको पूरी ट्रेनिंग दे, ज़मीन की तैयारी की ट्रेनिंग दे, बीज की ट्रेनिंग दे, उसके बाद प्रॉपर इरिगेशन कैसे करनी है, सॉइल टेस्टिंग, वाटर टेस्टिंग, देन अगला काम आता है। अब ये चीज़ टेक्नोलॉजी में आती है। टेक्नोलॉजी उस वक्त तक आप नहीं रिफ्रेम कर सकते किसान के साथ जब तक आप उसको ट्रेनिंग कोई या तो फार्मर स्कूल में क्लास शुरू करा लें, और या जैसे आपके पास एक लाइलपुर मार्केट है वहाँ पे क्लासेस शुरू करा लें। तो इन लोगों के पास जहाँ हम आते हैं, इनको हम ये कहेंगे जी नेक्स्ट क्रॉप जब आप लगाएंगे ना, तो इस दफ़ा जो आपकी यील्ड आई है, हम अगली दफ़ा आपको ट्रेनिंग देंगे 3-4 हफ्ते की इसके पहले, और फिर आप अपने यील्ड का कंपैरिजन कीजिएगा। इससे इनका इंटरेस्ट क्रिएट होगा, और हमारा भी एक फार्मर स्कूल का कॉन्सेप्ट जो आपने दिया हुआ है, वो भी एक ख्वाब जो है वो पूरा हो जाएगा। अच्छा, लेकिन इसमें जो है ना वैरायटीज़ जो है H41 बड़ी अच्छी वैरायटी है, और दूसरी जो है वो सिरी लोन है, अरून है, ये बड़ी अच्छी वैरायटी है, और जॉर्जिया जेट है, ये वैरायटीज़ इनको ट्राई करनी चाहिए। अच्छा, हमारा क्योंकि पाकिस्तान का आबो हवा जो है इसमें 4 मौसम है, और
राइट फ्रॉम द सियाचिन हाईलैंड से लेकर ये आपके जो डेजर्ट तक है, नीचे मकान तक, जो चलते जाएं तो मौसम चेंज होते जाते हैं, खेती चेंज होती जाती है। हम तो सारा साल ये फसल ले सकते हैं डिफरेंट एरियाज में। और ये एक सुपर फूड है, दुनिया में इसका शुमार अब एक सुपर फूड में हुआ है। और देखें, जब पॉपुलेशन बढ़ रही है, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की हम बात कर रहे हैं, तो हमें बहुत बड़ा चैलेंज दरपेश है। और हम तो ये जो खिता है ना हमारा पंजाब का, ये एक सोने की चिड़िया है। इसकी तैयारी के लिए जमीन में ना ऑर्गेनिक मैटर बहुत जरूरी है। देखिए, ये जो जैसे ये सुपर फूड है, इसके लिए जहां आपने ट्यूबर लगाया है उसके 1 फुट डीप लगाना है। उसके साथ अगर ये ऑर्गेनिक मल्चिंग कर दें खाद की, तो एक तो सॉफ्टनेस आ जाएगी, दूसरा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तीसरा उसको न्यूट्रिएंट सस्टेनेबिलिटी के साथ मिलेंगे। लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करें तो छोटी लेवल पे भी पाकिस्तान में मशीनें बनाई जा सकती हैं जो इन ट्यूबुलर्स को इस तरह रेस बेड्स बनाती जाती हैं, वो साथ साथ सो करती जाती हैं। एक तो फासला इक्वल आ जाता है, बीज कम डैमेज होता है और लगाते भी वो एक ही सीक्वेंस में। दूसरा, उसके बाद वाटर के लिए इनको देखिए, इसको मॉइस्ट चाहिए। ट्यूबवेल चला के एकदम से पानी देना जो है और वो बिल्कुल भर देना, वो भी ठीक नहीं है। इसके लिए हमें इनको एक थोड़ी सी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि आपकी बिजली का बिल भी कम हो जाएगा, आपके ओवरहेड्स भी कम हो जाएंगे। आप अंडरग्राउंड पाइपिंग लगा लें और जगह जगह पे उनके नल ऊपर करके प्रेशर फिलिंग के साथ, और उनके साथ आप पानी दें, मॉइस्ट रहेगी इसमें, उससे यील्ड भी बेहतर आएगी। तीसरी चीज ये है कि मल्चिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो ही ये ट्यूबुलर से नीचे से ये ग्रो करता है और इसके ऊपर वाइन आ जाती है, वाइन को उठा उठा के साइड पे रखें, वाइन को दोबारा जमीन में ना जाने दें, क्योंकि वो न्यूट्रिशन यूज कर जाएगी। और हमें इनको एक डॉक्यूमेंट देना चाहिए, ये डॉक्यूमेंट बना के कि जी नेक्स्ट टाइम जब आप करें तो इस पे ये लिखते जाएंगे क्या क्या कब इस्तेमाल किया, बारिश कब हुई, टेम्परेचर कितना हाई हुआ और आपकी यील्ड कितनी आई, खर्चा कितना हुआ, ये डॉक्यूमेंटेड हो जाएगी। हमारी इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड हो जाएगी, इनका मुनाफा डॉक्यूमेंटेड हो जाएगा। और वो पता कहाँ फायदा होगा आपको, जब आप इसको सप्लाई चेन में लेके जाएंगे और जब आप वैल्यू एडिशन के लिए इसको तैयार करेंगे तो उसमें फायदा होगा। ब्लॉकचेन बनेगी ना, कि सोर्स जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी ब्लॉकचेन बनेगी, उतना अच्छा मार्केट प्लेस मिलेगी आपको, और उतना अच्छा फिर ये फार्मर खुशहाल होगा। तो अभी चाइना में जो सबसे ज़्यादा दुनिया में स्वीट पोटैटो जो है ना प्रोडक्ट वहाँ पे पाई जाती है, तो वहाँ की जो पैदावारी सलाहियत है, जो उनकी जो जितनी वो फी एकड़ पैदावार लेते हैं और हमारी फी एकड़ पैदावार में कितना फ़र्क है, और इसमें आप क्या समझते हैं हम कब उनके करीब पहुँच सकते हैं? देखिए, उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, मैंने देखा है। अच्छा, वो अपना कोई भी ऑर्गेनिक मैटर, जैसे ये अभी इन्होंने वाइन्स उठाएंगे ना, तो ये उठा के ले गए, ये उनको फूडर के तौर पे इस्तेमाल कर लेंगे। उन्होंने क्रशिंग मशीन रखी हुई है, वो फौरन उसको क्रश करके दोबारा इसके साथ दे देंगे। अच्छा, ये इसका न्यूट्रिएंट है। दूसरी बात ये वो करते हैं कि जितना उनका फ्रूट वेस्ट है ना, जैसे जहाँ पे उनको पोटाश चाहिए या पोटाशियम चाहिए, तो वो केले के छिलके ज़ाया नहीं करते। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर वो ज़मीन और ये ज़मीन उतनी ही टेक्नोलॉजी, उतना ही पढ़ा लिखा चाइनीज़, एक ग्रुप बना लें, वो चाइनीज़ वहाँ काम करें और 6 चाइनीज़ वही टेक्नोलॉजी लेके इस जगह पे आ जाएं, हमारी फसल ज़्यादा निकलेगी। तो ये इनकी जो पीरियोडिक फर्टिलाइजेशन है वो नहीं हो रही, तो इनको सस्टेनेबिलिटी इसमें रखने के लिए थ्रू आउट जो हार्वेस्टिंग के टाइम तक, उससे पहले तक, इनको चाहिए कि ये ऑर्गेनिक मल्च ये यूज़ करते रहें उसके ऊपर। इससे ये होता है कि उसकी पीरियोडिक फर्टिलाइजेशन, न्यूट्रिशन मिलती रहती है, और ये इनकी जो 5 जो बता रहे हैं ना, 2, 2.5, 3, 4 टन, ये डबल हो जाएगी। शायद जी देखिए, अभी हमारी जो 5 टन की जो पैदावार ले रहे हैं और दुनिया 20 टन पे बैठी हुई है, तो ये जो फ़र्क है, ये किस तरह हम गैप को पूरा कर सकते हैं? जी, ये 3 फेजेज हैं, इंपॉर्टेंट हैं। पहला तो ये जो काम कर रहे हैं, इसमें आप ऑर्गेनिक मल्चिंग, ऑर्गेनिक कंपोस्टिंग शुरू करा दें, इनकी उससे डबल हो जाएगी। दूसरा, पानी इरिगेशन और सॉइल जो प्रेपरेशन है बिफोर सोइंग, उससे ये इनकी जो फीसमान अभी आज इन्होंने जितनी प्रोडक्शन ली है उससे डबल हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि ये एट वंस यूज़ कर जाते हैं फर्टिलाइज़र, जो है वो सस्टेनेबल नहीं रहता। जब तक क्रॉप जो है पूरी तरह तैयार नहीं होती, वहाँ तक हमें उसका ऑर्गेनिक मल्च साथ करनी चढ़ती। अब रह जाती टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी। जब आप टेक्नोलॉजी के साथ सोइंग करेंगे, टेक्नोलॉजी के साथ ही उसके वाटर इरिगेशन करेंगे और टेक्नोलॉजी के साथ ही फर्टिलाइजर मेंटेन करेंगे और उसकी हार्वेस्टिंग करेंगे, आप इसको 50 छोड़ें, मैं समझता हूँ कि हमारी ज़मीनें इस काबिल हैं कि ये 60-70 तक जा सकती हैं। अभी मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद अरशद साहब, जो पमिको टेक्नोलॉजीज़ के CEO हैं। अरशद भाई, इस स्वीट पोटैटो की क्या हम ऐसी वैल्यू एड प्रोडक्ट बना सकते हैं? इसको एज इट इज़ ही स्लाइस करके हम इसके चिप्स बना सकते हैं, इसकी स्मूदी बना सकते हैं,
इसका स्प्रेड बना सकते हैं। तो इस तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके ड्रिंक बनते हैं, इसके पकौड़े बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि ये बेहतरीन फूड है, इसमें विटामिन ए है, एंटीऑक्सीडेंट हैं, विटामिन के है। तो स्मूदी बनाएंगे तो ये सारी चीज़ें महफूज रहेंगी। ड्राई करेंगे तो कुछ चीज़ें इसमें कुछ चीज़ें ज़ाया भी होती हैं ड्राइंग के साथ, लेकिन मुख्तलिफ जो प्रोसेस हैं स्मूदी में सारे के सारे न्यूट्रिएंट हमें मिल जाते हैं। जब हम इसका पाउडर ले लेंगे तो उससे हम नूडल्स, बिस्किट और पास्ता बना सकते हैं। इसके नूडल्स तो बच्चों में बहुत पसंद है और इसके बने हुए नूडल्स ज़ाहिर है नूडल्स क्या बात है। बेहतरीन उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू होगी, बच्चों को जायका भी पसंद आएगा। शकरकंदी कैंडी और इसके जूसेस बन सकते हैं शकरकंदी से। मतलब इसके फूड की बेशुमार चीज़ें हम जो बना के दे सकते हैं। अच्छा, इसका जो पाउडर है हम एज ए स्क्रबर इसको कॉस्मेटिक में यूज़ कर सकते हैं। हम अपने फूड में एज ए थिकनर भी डाल सकते हैं। तो एज ए थिकनर डाल के इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी मिल जाएगी और थिकनिंग भी हो जाएगी। तो ये एक बड़ी अच्छी आइटम है कि जिससे हम अपने खाने को उसकी ग़िज़ाइयत भी बढ़ाएंगे और उसका टेक्सचर अपनी मर्ज़ी का कर सकते हैं। बेबी फूड में जब हम फार्मूलेशन करते हैं तो उसमें भी इसका पाउडर जो है एज ए न्यूट्रिशनल एजेंट हम शामिल करते हैं। अच्छा साहब, बहुत शुक्रिया आपका जी, थैंक यू वेरी मच जी। जी तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान में आपने देखा कि हमारे जो किसान हैं, अगर इसकी हम पैदावार बढ़ा भी लेते हैं तो जब तक इसकी वैल्यूएडिशन में नहीं जाएंगे, इसकी प्रोडक्ट बनाएंगे, फार्मर आपको ब्रांड नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम स्वीट पोटैटो की इससे खत का फ़ायदा नहीं ले सकते। अब ज़रूरत इस बात की है कि हमारे जो मुल्क का किसान है वो इसकी वैल्यूएडिशन को समझे और अपने ब्रांड को समझे, अपनी प्रोडक्ट को ब्रांड करना समझे, तभी जाके हम अपने मुल्क के लिए बेहतरीन ज़र मुबादला कमा सकते हैं और ऐसी इग्नोर्ड फसलों से हम मैक्सिमम फ़ायदा ले सकते हैं। उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम में जो मालूमात हमने आपको दी हैं वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित हुई होंगी। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में नई मालूमात के साथ। अपने होस्ट तारक तनवीर को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए किसान का पाकिस्तान, सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान पर।